जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। हम लोग अपने ग्रामीण विकास की क्लास को लेकर चल रहे हैं और पूरी तरीके से हम लोगों ने एकदम पूरी रणनीति के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं कि हम लोग एकदम चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी हमेशा अपग्रेड रहिए, ठीक है, क्योंकि जो अपग्रेड रहता है वही आगे बढ़ता है और बाकी जो अपग्रेड नहीं होता है वो क्या होता है, धराशायी हो जा रहा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको चीज़ें देता हूं अपग्रेडेड, ठीक है, और हमेशा वो कंटेंट जो आपके पेपर से रिलेटेड होता है, आपके पेपर में आने के योग्य होता है, उन्हीं सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाता हूं। तो फिलहाल हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास में पहुंचे थे, क्या लेके, योजना, ठीक है, और उस दिन हम लोग कई योजना पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग जो योजना पढ़ेंगे, ठीक है, आज जो हम लोग योजना पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, वो जो है 2014 से, ठीक है, 2014 से उसका नाम बदल के, ठीक है, 2014 से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल, क्या बदल दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, क्या बना दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, जो इसकी पहली वाली वीडियो थी यूट्यूब के किसी भी प्रॉब्लम से क्या हुआ था, तो ये वाली जो लास्ट की हम लाइन पढ़ा रहे थे, ये लास्ट की लाइन क्या हो गई थी, कट गई थी। ठीक है, पूरी तरीके से ये आप लोगों को पास नहीं पहुंच पाया था। तो जो योजना थी, कौन सी योजना थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो थी, ये योजना क्या कर दी गई, ये योजना बदलकर 2014 में जब सरकार बदली, ठीक है, ये योजना आई कब थी, तो ये योजना आई थी 2005 में। ठीक है, 2005 में ये योजना आई थी, लेकिन ये क्या हो गया, ये बदलकर क्या कर दिया गया, ये बदलकर 2014 में ये बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, ग्राम ज्योति योजना, इसको बदलकर कर दिया गया। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए ताकि हम जब इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आए तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे पाइए। ठीक है, हम लोग 9th नंबर क्लास में प्रैक्टिस सेशन अपना किए हुए हैं। एक बार आप लोग जो नए हैं, आप 9th वाले क्लास को जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आज कौन सी योजना पढ़नी है। तो हमें पढ़ना है रोजगार, ठीक है, रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, क्या योजना पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है रोजगार गारंटी योजना। अब देखिए, जो रोजगार गारंटी योजना है, ये योजना लाने के लिए एक एक्ट लाना पड़ा था। ठीक है, ये योजना लाने के लिए एक एक्ट लाया गया था। ये जो एक्ट है, ये इस एक्ट का नाम क्या है, तो इस एक्ट का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, इस एक्ट का क्या नाम है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या नाम है, राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या था, इससे देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, आप यहां पे देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप लोग फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा बच्चा, नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब देखिए इसी को मिला लीजिए, इसी को जब मिलाएंगे तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, अब आप इसे जल्दी से पढ़ के बताइए, जल्दी से पढ़ के बताइए आप इसे क्या कहेंगे। हाँ एकदम पढ़ के बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल आपने सही पढ़ा। क्या कहेंगे इसे? नरेगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? नरेगा। इसे क्या कहेंगे? नरेगा। ठीक है, तो जो ये हमारा राष्ट्र रोजगार गारंटी योजना आई थी, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट का नाम क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, इसी को कहा गया नरेगा। ठीक है, इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया आपका नरेगा। अब बात आती है कि सर जो ये एक्ट आया, ठीक है, जो ये एक्ट आया इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये जो एक्ट आया इसका उद्देश्य क्या था और इसका टारगेट क्या था? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था और इसका टारगेट क्या था, मतलब इसका लक्ष्य क्या था और इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था? तो इसका एम था ग्रामीण विकास। ठीक है, इसका एम था ग्रामीण विकास, इसका एम था ग्रामीण विकास। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। और साथ में इसका एक और एम था कि महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, महिलाओं को क्या बनाना? सशक्त बनाना। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाना। और महिलाओं के लिए इस रोजगार योजना में जो सीट थी वो 33%। ठीक है, महिलाओं के लिए जो ये सीट थी, ठीक है, इस रोजगार के लिए जो सीट थी उसमें 33% आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर 100 लोग क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं किसी गांव से, तो उसमें 33% महिलाओं की सीट होगी। ठीक है, उसमें 33% महिलाओं की सीट होगी। तो ये इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण का विकास करना, यानी कि रूरल डेवलपमेंट करना, और महिलाओं को क्या करना? सशक्त बनाना। ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इसका मेन उद्देश्य था। और इसमें 33% सीट जो है महिलाओं के लिए क्या कर दी गई? रिजर्व कर दी गई कि इसमें 33% जो है महिलाएं भाग लेंगी। ठीक है, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। अगर आगे बात करें, ठीक है, अगर आगे बात करें तो इसका लक्ष्य क्या था, इसका टारगेट क्या था? तो ग्रामीण लोगों को रोजगार देना। ठीक है, क्या काम था, क्या था? तो आप कहेंगे सर ग्रामीण लोगों को रोजगार देना। ठीक है, तो ग्रामीण लोग इससे क्या पाए? रोजगार पाए। ठीक है, ग्रामीण लोग इससे क्या पाए? तो ग्रामीण लोग इससे रोजगार पाए। ठीक है, अब ये योजना बनाई कब गई थी, बात इसकी करते हैं। तो जो ये योजना है वो बनाई गई 2005 में। ठीक है, ये योजना कब बनाई गई? तो 2005 में यह बनाई गई। ठीक है, कितने में बनाई गई भैया? तो 2005 में बनाई गई। और 2005 में बनाई गई और सितंबर, ठीक है, सितंबर 2005 में यह संसद द्वारा पास की गई। ठीक है, संसद द्वारा क्या की गई? तो भैया संसद द्वारा क्या की गई? पास की गई। और अब बात करते हैं कि जब 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2006 में 2 फरवरी 2006 में ये देश के 200 जिलों में लागू कर दी गई। ठीक है, देश के कितने जिलों में लागू कर दी गई? तो देश के 200 जिलों में, देश के 200 जिलों में लागू कर दी गई। ठीक है, देश के 200 जिलों में ये योजना सक्रिय रूप से क्या कर दी गई? लागू कर दी गई। और सबसे पहले कहां पर की गई? तो सबसे पहले, ठीक है, अगर बात करें तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव में सबसे पहले
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव में लागू हुई थी। ठीक है, तो आपका क्या आंसर है कि सबसे पहले ये योजना कहां पर लागू हुई थी? तो सबसे पहले ये योजना अनंतपुर ग्राम में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम में क्या हुई थी? लागू हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे पहले जो नरेगा है, ये सबसे पहले कहां पर लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर ये जो सबसे पहले लागू हुआ अनंतपुर गांव, जो कि कहां का है? आंध्र प्रदेश का है, सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, सबसे पहले लागू हुआ था। अब आगे बात करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? जो इसके पहले लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो फरवरी 2006 में उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया था। ठीक है, कब? फरवरी 2006 में यूपी में भी लागू हो गया था। ठीक है, यूपी में भी लागू हो गया था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की हम इसमें कुछ कहानी और पढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात करते हैं कि ये पूरे भारत में कब लागू हुई ये योजना। तो ये योजना 1 अप्रैल 2008 में पूरे भारत में लागू हुई। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 में पूरे भारत में लागू हुई। देखिए सबसे पहले ये बनाई कब गई? तो बनाई गई 2005 में, संसद द्वारा पास हुई फरवरी 2005 में, और 2005 में, और लागू कब हुई? फरवरी 2006 में। फरवरी 2006 में भारत के कितने जिलों में लागू हो गई? तो 200 जिले में लागू हो गई। और सबसे पहले और नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले कहां पर? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव में लागू हुई। ठीक है, सबसे पहले अनंतपुर गांव में लागू हुई, जो कि आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में भी फरवरी 2005 में लागू हो गया, और पूरे भारत में 2008 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 में पूरे भारत में लागू हो गई। अब यहाँ पे ये योजना में एक मोड़ आता है 2009 में। ठीक है, 2/10/2009 में एक मोड़ आता है। क्या आता है? ठीक है, ये नरेगा से, ठीक है, नरेगा से किस में बदल गया? मनरेगा। ठीक है, नरेगा से किस में बदल गया? मनरेगा में इसका नाम बदल गया। ठीक है, देखिए नरेगा में क्या था? नेशनल, ठीक है, नरेगा में क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ गया? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा हो गया। इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा हो गया। ठीक है, नरेगा से मनरेगा में कब परिवर्तित हुआ? तो 2009 में। पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो पूरे भारत में 2008 में लागू हुआ। तो ठीक है, पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो पूरे भारत में 2008 में लागू हुआ। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। तो रोजगार गारंटी योजना को लागू करने के लिए एक एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है,
और इस एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट का नाम क्या रखा गया, इसी एक्ट का नाम रखा गया नरेगा, और 2009 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, मनरेगा रख दिया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बजट की। ठीक है, अब इसके बजट की बात करते हैं तो कितना परसेंट जो होता है राज्य सरकार का होता है और कितना परसेंट जो होता है केंद्र सरकार का होता है। तो 75% जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है और 25% जो इसकी होता है खर्च, वो कौन करता है, तो खर्च जो है 25% जो करता है उसका नाम है राज्य सरकार। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो बच्चा मेरे राज्य सरकार उसका नाम है। अब बात करते हैं कि इसमें कार्य क्या क्या कराया जाता है। ठीक है, आप सुन लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे सुन लीजिए, अगर मन कहे तो आप अपने नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, अब मनरेगा के तहत कार्य क्या कराया जाता है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, जल के संचय के लिए तालाब को बनवाना। ठीक है, जल के संचय के लिए तालाब को बनवाना। ठीक है, छोटे छोटे बांध बनवाना, छोटे छोटे बांध बनवाना, गांव के सड़कों को बनवाना, गांव के नालियों को बनवाना। ठीक है, ये सारे के सारे काम किस में आते हैं, तो ये सभी के सभी काम किस में आते हैं, तो भैया मेरे किस में आते हैं, मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत कराया जाता है। और क्या कराया जाता है, वनीकरण भी कराया जाता है। ठीक है, वनीकरण भी कराया जाता है। एक बार सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस योजना के तहत मुख्य सड़कों के नेटवर्क को गांव के सड़कों के द्वारा जोड़ा जाता है। किस योजना के तहत मुख्य सड़कों के नेटवर्क को ग्रामीण सड़कों के साथ जोड़ा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, नरेगा। ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, मनरेगा। नहीं है तो क्या होगा, रोजगार गारंटी योजना के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें रोजगार कितने दिन का दिया जाता है। ठीक है, इसमें रोजगार कितने दिन का दिया जाता है, तो रोजगार जब ये शुरू हुआ तो 100 दिन के लिए दिया जाता था। ठीक है, जब ये शुरू हुआ तो कितने दिन के लिए दिया जाता था, तो 100 दिन के लिए दिया जाता था। लेकिन बात यहाँ पे ध्यान देंगे मेरी कि वर्तमान में कितने दिन के लिए दिया जाता है, तो 120 दिन के लिए। ठीक है, 120 दिनों के लिए ये रोजगार दिया जाता है। ये रोजगार 120 दिनों के लिए दिया जाता है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्य है डेली बेसिस के आधार पे है। ठीक है, दैनिक मजदूरी कार्य के आधार पे है। ठीक है, दैनिक मजदूरी कार्य के आधार पे है, डेली बेसिस पे। मतलब अगर आप आज काम करेंगे तो आज आपका पैसा आएगा, अगर आप कल काम नहीं करते हैं तो कल आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको ये 120 दिन का रोजगार दिया गया है, अब आप इसमें 120 में से 20 दिन काम करते हैं, 100 दिन काम नहीं करते हैं, तो 100 दिन अगर काम नहीं करते हैं तो उस 100 दिन का आपके पास पैसा नहीं आने वाला है। तो ये दैनिक मजदूरी की भर्ती है। ठीक है, दैनिक मजदूरी पर इसकी भर्ती होती है। तो दूसरा काम क्या है, दूसरा क्या है, तो ये है दैनिक मजदूरी पर भर्ती। ठीक है, दैनिक मजदूरी पर भर्ती। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि दैनिक मजदूरी क्या है, कि जैसे मैं आज काम कर रहा हूं तो मुझे आज का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आज का पैसा मुझे मिल जाएगा, और मैंने कल काम नहीं किया तो कल का पैसा मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, रोजगार तो आपको 120 दिन का दिया गया है, लेकिन अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आपके लिए ये जानने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कितने दिन को काम दिया जाता है, तो वर्तमान में 120 दिन के लिए, और शुरुआत में कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए काम दिया जाता है। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट योजना पे पहुंचते हैं, और जो नेक्स्ट योजना है, आप उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट योजना है वो कौन सी है, जल्दी से देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट योजना है बच्चा मेरे, वो क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका
विद्यालय। ठीक है, क्या है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। क्या है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये आपकी नेक्स्ट योजना है। ठीक है, अब इस योजना के बारे में जानते हैं। तो ये योजना कब चलाई गई? तो ये योजना जुलाई, ठीक है, ये योजना जुलाई 2004 में चलाई गई। ठीक है, जुलाई 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। अब आप बताएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे कि 2004 में किसकी सरकार थी। ये पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कि 2004 में केंद्र सरकार कौन सी थी? ठीक है, किसकी सरकार थी? 2004 में किसकी सरकार थी? आप इस वाले पॉइंट को बताना। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज की ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, ठीक है, समाज की ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय देना। ठीक है, प्रदान करना या देना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? समाज की ओबीसी, एससी, एसटी, देखिए ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी क्या है? ठीक है, अल्पसंख्यक। अब देखिए अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय देना। ठीक है, आवासीय विद्यालय देना, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि पेपर में उद्देश्य बहुत पूछे जाते हैं। कब लाई गई योजना? 2004 में लाई गई। नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब इसके साथ लक्ष्य क्या रखा गया? टारगेट क्या रखा गया? तो टारगेट रखा गया 750 ऐसे विद्यालयों का निर्माण करवाना। ठीक है, क्या रखा गया? 750 विद्यालयों का निर्माण करवाना। ठीक है, अब देखिए इसमें सीटें रिजर्व की गई। वो क्या थी? ठीक है, इसमें सीटें रिजर्व की गई। तो सीटें क्या थी? ये हम देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो जो सीटें रिजर्व कराई गई, इसमें 75% ओबीसी, एससी, एसटी परिवार के लिए। ठीक है, ओबीसी और एससी, एसटी के लिए, और 25% बीपीएल के लिए। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो परिवार हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो परिवार हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले जो परिवार हैं, ऐसे परिवारों के लिए ये सीट रिजर्व की गई। ये वाली बात आप लोग एकदम ध्यान से रट लीजिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बनने के 2.5 साल बाद, ठीक है, 2.5 साल बाद इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है, तो क्या था? 2.5 साल बाद, ठीक है, इस योजना के 2.5 साल बाद इस योजना
इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा क्या कर दिया गया, तो जोड़ दिया गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, योजना क्या है, योजना है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और जुलाई 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, समाज की ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय देना, और लक्ष्य क्या रखा गया, इस प्रकार के 750 विद्यालयों को बनाना। ठीक है, और सीटें कितनी निर्धारित की गई, तो 75% ओबीसी एसटी के लिए, और 25% किसके लिए, तो 25% बीपीएल परिवारों के लिए। और इस योजना मतलब जब से बनाई गई योजना उसके 2.5 साल बाद से इस योजना को क्या कर दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जोड़ दिया गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट योजना पे। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हमारी अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, हमारी अगली योजना क्या है, अंत्योदय अन्न योजना। अन्य मतलब वो मत समझिएगा कि अन्य मतलब दूसरा, अन्न बोल रहा हूं, अन्न। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, अन्य। तो क्या है हमारी योजना, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना है, पॉइंट नोट करिए, क्या योजना है, तो योजना है आपकी अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना ये कब लाई गई, तो ये लाई गई 25/12/2000 में। ठीक है, 25/12/2000 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लाई गई मेरे प्यारे बच्चों, तो 25/12/2000 अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा क्या लाई गई, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ये वाली योजना। अब इस वाली योजना का उद्देश्य क्या था, तो निर्धन परिवार को, उद्देश्य क्या था, तो भैया उद्देश्य क्या था, तो भैया आप कहेंगे उद्देश्य था कि निर्धन परिवार को अन्न उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या था, निर्धन परिवार को अन्न उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, तो निर्धन परिवार को अन्न उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य था। ठीक है, लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य क्या था, भूख मुक्त भारत। लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य था भूख मुक्त भारत। ठीक है, हंगर फ्री भारत। ठीक है, हंगर फ्री भारत, भूख मुक्त भारत, ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे लाभ कितने परिवारों को दिया गया, तो इससे लाभ देने का जो था 10 मिलियन परिवारों को। ठीक है, तो कितने परिवारों को, तो भैया 10 मिलियन परिवारों को। अब देखिए किस लोगों को मिलेगा, तो वे लोग जो प्रतिवर्ष 15,000 रुपए, ठीक है, जो प्रतिवर्ष 15,000 रुपए या इससे कम कमाते हैं। ठीक है, क्या है, वे लोग जो प्रतिवर्ष 15,000 या इससे कम कमाते हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें अनाज जो मिलेगा, ठीक है, अनाज जो मिलेगा इसमें, ठीक है, तो कितना मिलेगा, या कह सकते हैं अनाज की जगह पे आप लिख सकते हैं राशन। ठीक है, क्या मिलेगा, राशन
तो कितना मिलेगा? शुरुआत में 25 kg, ठीक है, जब ये योजना क्या हुई, शुरू हुई, लेकिन बाद में 10 किलो बढ़ा दिया गया, 35 kg कर दिया गया, जिसमें 35 kg में 20 किलो गेहूं, 20 kg गेहूं और बचा 15 kg चावल, ठीक है, और बचा क्या? 15 kg चावल। जो गेहूं था वो 2 रुपए प्रति केजी, और जो चावल था वो 3 रुपए प्रति केजी दिया जाता है, ठीक है, प्रति केजी दिया जाता है। और ये किससे दिया जाएगा? तो आप जानते हैं गांव में हैं, ठीक है, रेड कार्ड, जिनका रेड कार्ड बनेगा, ठीक है, जिनका रेड कार्ड, सॉरी रीड लिखा क्या, ठीक है, जिनका रेड कार्ड बनेगा, गड़बड़ हो गया था, ठीक है, जिनका रेड कार्ड बनेगा उनको क्या दिया जाएगा? उनको दिया जाएगा ये योजना का लाभ, ठीक है, ये योजना का लाभ। अब दूसरी बात, ये योजना ऑपरेट कौन कौन सा मंत्रालय करता है, ठीक है, ये योजना ऑपरेट कौन कौन मंत्रालय करता है, चलाता कौन है, इसका संचालन कौन करता है? तो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय, और दूसरा केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है, और दूसरा कौन है? केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के मंत्री कौन हैं और केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, ठीक है, आपको बताना है। और एक चीज यहां पे जान लीजिए कि जो बजट था इसका, ठीक है, जो बजट था इसका टोटली यानी कि 100% केंद्र सरकार, इसमें राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए ज्ञानदायिनी के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो और ये लग रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कामगार है, तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करिए, ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।